हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आ गए हमारे माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट 2 के पार्ट 3 के साथ। और इसमें आज हम पढ़ेंगे ग्राम्स स्टेनिंग। कल हमने जो पढ़ी थी वो थी सिंपल स्टेनिंग। तो हमारी ग्राम्स स्टेनिंग क्या होती है? इट इज़ अ टाइप ऑफ डिफरेंशियल स्टेनिंग वेयर 2 और मोर स्टेन्स आर यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पे ये जो है स्टेनिंग होती है एक तरीके की डिफरेंशियल स्टेनिंग, जहाँ पर हम दो या दो से ज़्यादा स्टेन्स को यूज़ करते हैं दो डिफरेंट टाइप्स की बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए। दिस स्टेन्स टेक्निक वॉज डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रिश्चियन ग्राम बाय इन द ईयर 1884। ठीक है, और इसका इम्पोर्टेंस देखेंगे हम अब। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टेस्ट फॉर रैपिड डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। हमारी इन्फेक्शियस डिजीज़ के रैपिड डायग्नोसिस के लिए एक इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है। इट डिफरेंशिएट्स टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया वेदर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को डिफरेंशिएट करता है। इट हेल्प्स इन स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी को भी स्टडी करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन फाइंड द एविडेंस ऑफ कैप्सूल्स, स्पोर्स, पस सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, ईस्ट सेल्स एक्सेट्रा। तो ये इन सभी के एविडेंस को फाइंड करने में भी हेल्प करता है। टू अंडरस्टैंड हाउ द ग्राम स्टेन रिएक्ट्स अफेक्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बेस्ड ऑन द बायोकेमिकल एंड स्ट्रक्चरल डिफरेंस ऑफ देयर सेल वॉल। इनकी सेल वॉल में ऐसा क्या डिफरेंस है कि ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को डिफरेंशिएट कर देता है? ऐसा क्या डिफरेंस है, उसको अंडरस्टैंड करने में भी हमें हेल्प करता है। अब स्टेप्स देखेंगे। क्रिस्टल वॉयलेट, इट इज़ अ प्राइमरी स्टेन विच इज़ यूज्ड एज अ सिंपल स्टेन बिकॉज इट टाइज द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियल सेल। ये एक प्राइमरी स्टेन है जिसे कि हम यूज़ करेंगे, जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल को डाई करेगा। और जो ग्राम्स आयोडीन है ये कुछ नहीं करेगा, ये हमारा जो प्राइमरी जो था उसे ये फिक्स करने में हेल्प करेगा। डीकलराइजर, इट इज़ यूज टू रिमूव द स्टेन ऑफ प्राइमरी डाई क्रिस्टल वॉयलेट फ्रॉम द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल। डीकलराइज्ड is composed of organic solvents like acetone, ethanol और in combination। ये जो स्टेन है, ये जो हमारे प्राइमरी डाई है उसको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है उसकी सेल वॉल से हटा देगा। मतलब ये जो हमारा क्रिस्टल वॉयलेट का जो कलर आएगा उसको हटा देगा हमारी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल से। और जो डीकलराइज़र होता है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से बनता है, जैसे कि एसीटोन, इथेनॉल, और ये दोनों कॉम्बिनेशन में भी हो सकते हैं। Safranin, finally a counter stain is applied to stain those cell walls that have lost their primary stain। अभी हमने देखा कि हमारा जो डीकलराइज़र था वो हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल से क्रिस्टल वॉयलेट डाई का कलर हटा दे रहा था। तो अब जो है हम उसे फिर से कलर करने के लिए सैफ्रनिन का यूज़ करेंगे, और वहाँ पर एक कलर पिंकिश कलर अपीयर होगा। The procedure is based on the ability of microorganism to retain color of the stains used during the gram staining। ये जो प्रोसीजर है वो उस पर डिपेंड करता है कि हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी सेल वॉल पर उस कलर को जो हम प्राइमरी स्टेन में करते हैं उसे रिटेन करता है या नहीं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर डीकलराइज्ड बाय द अल्कोहल लूजिंग द कलर ऑफ द प्राइमरी स्टेन पर्पल। अभी हमने देखा था कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो अल्कोहल जो हमारे डीकलराइज़र में होता है उसकी हेल्प से उसका कलर प्राइमरी स्टेन का वो खो देता है, जो कि होता है पर्पल कलर। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर नॉट डीकलराइज्ड बाय अल्कोहल एंड विल रिमेन एज पर्पल। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वैसा का वैसा ही रहता है। After decolorization step, a counter stain is used to impart a pink color to the decolorized gram negative bacteria। जब हम उसका डीकलराइजेशन कर देते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, तो वहाँ पर हम फिर से काउंटर स्टेन यूज़ करते हैं, जो कि हमने भी ऊपर पढ़ा। हम सैफ्रनिन यूज़ करते हैं जो कि हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को फिर से कलर कर देता है और जो कि करता है पिंक कलर। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेन डार्क पर्पल ड्यू टू रिटेनिंग द प्राइमरी डाई कॉल्ड क्रिस्टल वॉयलेट इन द सेल वॉल। तो हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो प्राइमरी डाई की वजह से
क्रिस्टल वॉयलेट जो था उसकी वजह से पर्पल ही रहेगा। और इसका एग्जाम्पल है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्टेन रेड और पिंक ड्यू टू रिटेनिंग द काउंटर स्टेन डाई कॉल्ड सैफ्रनिन। ये सैफ्रनिन की वजह से पिंक या रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्राम नेगेटिव का एग्जाम्पल है एशर्शिया कोलाई। यहाँ पर कुछ डिफरेंस दिए हुए हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो पेप्टिडोग्लाइकेन इज मल्टी लेयर्ड एंड थिक, यहाँ पे जो सेल वॉल जो इनकी बनी होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है जो कि मल्टी लेयर होती है और थिक होती है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में वो थिन होती है। आउटर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेरीप्लाज्मिक स्पेस एब्सेंट होती है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेरीप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट होती है। अब पेरीप्लाज्मिक स्पेस क्या होती है? इट इज़ द एरिया बिटवीन द सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल वॉल और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उन दोनों के बीच में एक एरिया होता है, उसे बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। टिकॉलिक एसिड आर एब्सेंट इन टिकॉलिक एसिड are present in gram positive and टिकॉलिक एसिड are absent in gram negative। तो टिकॉलिक एसिड क्या होता है? टिकॉलिक एसिड एक पॉलीमर होता है जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है। ये सेल की मॉर्फोलॉजी को रेगुलेट करता है और सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। लिपिड एंड लिपोप्रोटीन्स कंटेंट इज लो। लिपिड और लिपोप्रोटीन का कंटेंट जो है ग्राम पॉजिटिव में लो होता है और ग्राम नेगेटिव में हाई होता है। सेल वॉल इज 100 to 120 डिग्री एंगस्ट्रॉम थिक। सिंगल लेयर्ड लिपिड कंटेंट ऑफ द सेल वॉल इज लो वेयरएज म्यूरिन कंटेंट इज 70 to 80%। इनकी सेल वॉल थिक होती है, सिंगल लेयर होती है, लिपिड कंटेंट लो होता है और म्यूरिन कंटेंट 70 to 80% होता है। सेल वॉल इज 70 to 120 एंगस्ट्रॉम थिक। 70 से 120 एंगस्ट्रॉम थिक होती है, डबल लेयर्ड होती है। लिपिड कंटेंट इज़ 20 to 30% होता है जो कि हाई होता है और म्यूरिन कंटेंट जो होता है 10 से 20% होता है। मोर ससेप्टेबल टू एंटीबायोटिक्स। ग्राम पॉजिटिव जो होते हैं वो एंटीबायोटिक्स से मोर ससेप्टेबल होते हैं। इसका मतलब कि वो एंटीबायोटिक्स से इजीली अफेक्ट हो जाते हैं और जो ग्राम नेगेटिव होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं। यहाँ पर फिर से वही लाइन लिखी है कि जो हमारा ग्राम पॉजिटिव होता है वो हमारी प्राइमरी स्टेन के बाद पर्पल ही रहता है और वो डीकलराइज नहीं होता है अल्कोहल से, जो कि हमारा डीकलराइज़र होता है। और ग्राम नेगेटिव जो होता है वो डीकलराइज्ड हो जाता है और उस पर फिर हम एक काउंटर स्टेन सैफ्रनिन यूज़ करके उसे पिंक कलर देते हैं। थैंक यू। अब हम कल पढ़ेंगे एसिड फास्ट स्टेनिंग।